दोस्तों कार्य समय का ये जो सवाल आपके सामने है ना, लोगों को बहुत ही कन्फ्यूजन में डालता है और बहुत सारे लोग गलती करके आ जाते हैं। जैसे आप एक बार सवाल समझना कि 12 आदमी 12 दिन में 12 पंखा बनाते हैं, तो 6 आदमी 6 दिन में कितना पंखा बनाएँगे? सवाल पढ़ते ही आपने यहाँ पे सेम यूनिट देखा है, यार 12 आदमी 12 दिन में 12 पंखा बनाते हैं, तो 6 आदमी 6 दिन में कितना बनाएँगे? आप 6 टिक करके चले आते हो। सवाल यहीं पे गलत हो जाता है। बात समझ रहे हो? बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना, मज़ा आएगा। यहाँ पे एक ही सवाल नहीं, कई सवाल आपके लिए लेके आए हैं कि दोबारा ये इस टाइप का सवाल आपको कभी भी तंग नहीं कर पाएगा। जैसे आपके सामने कि 12 आदमी 12 दिन में 12 पंखा बनाते हैं, 6 आदमी 6 दिन में कितना पंखा बनाएँगे? 11 बंदर 11 दिन में 11 केले खाते हैं, तो 22 बंदर 22 दिन में कितने केले खाएँगे? सही है? और यहाँ पे 9 मकड़ियाँ 9 दिन में 9 जाले बनाती हैं, तो 1 मकड़ी 1 जाला बनाने में कितना दिन लेगी? यहाँ पे बहुत ढंग से सीखने वाले हो, तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपका कमेंट लेना बिल्कुल नहीं भूलते। पिछली बार जब मैंने इस टाइप का वीडियो बनाया था, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि मैंने पिछली बार वाला सवाल था कि 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं। इसी गति से 8 बुनकरों द्वारा 8 दिन में कितनी चटाई बुनी जा सकती है? तो बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है यहाँ पे। सुरेश गुर्जर, इस्लाम खान, संजू शुक्ला, सत्येंद्र प्रसाद, सौदागर राम और उसके बाद मीना यादव और विशंभर महंत और उसके बाद यहाँ पे रोशन यादव जी। सभी लोगों का बिल्कुल सही जवाब था। तो आपको वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन देते हैं ना, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले वीडियो में आपका कमेंट भी शामिल कर लिया जाएगा। यहाँ पे जो पहला सवाल आप देख पा रहे हो कि 12 आदमी 12 दिन में 12 पंखा बनाते हैं, तो 6 आदमी 6 दिन में कितना पंखा बनाएँगे? देखो इस सवाल को 2 पार्ट में आप ऐसे करना, इसको 2 पार्ट में समझना। देखो, ये तो हो गई आपकी पहली स्टेटमेंट, 12 आदमी 12 दिन में 12 पंखा बनाते हैं। ये हो गई दूसरी स्टेटमेंट, सही है? 2 स्टेटमेंट में इस सवाल को पढ़ लेना। देखो, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप पहली स्टेटमेंट को पढ़ोगे और लिखोगे 12 आदमी 12 दिन में। देखो आदमी भी मैं ऊपर लिख रहा हूं और दिन भी ऊपर लिख रहा हूं। 12 आदमी 12 दिन में 12 पंखा बनाते हैं, यहां पे ध्यान देना। मतलब मैं यहां पे इस चीज को समझता हूं कि मैं काम को नीचे लिख रहा हूं, सही है? तो भैया यहां पे करा 6 आदमी 6 दिन में, 6 आदमी 6 दिन में कितने पंखा बनाते हैं हमको मालूम नहीं है, सही है? बस बड़े आराम से बहुत प्यार से आप इसको हल कर दीजिएगा। देखो अब यहाँ पे 12-12 सेम है, तो आप काट सकते हो और काट सकते हो तो देखो मैं काट देता हूँ यहाँ पे एक नंबर को 12 से 12 यहाँ पे काट देता हूँ। तो इस x का गुणा 12 के साथ में होगा, इसका मतलब 12 गुणा x बराबर यहाँ पे मेरे पास है 6 गुणा 6। तो x जो है ये x के साथ में 12 गुणे में है, तो 12 उधर भेजोगे तो यहाँ पे 6 गुणे 6 था, 12 नीचे आ गया। बहुत आराम से काट दो। देखो 6 से 2 बार, 6 दूनी 12, 2 से काटा, यहाँ पे आपका जो आंसर आया ना वो 3 आ गया। तो देखो बहुत सारे लोग 6 आंसर मान के चल रहे थे, लेकिन आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, सही है? तो क्या आपको कुछ लगा, नई चीज सीख पाए? चलो यहाँ पे देखना एक चीज और, एक सवाल और लेते हैं क्योंकि आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है, बिल्कुल स्पष्ट कर लेना। अब इस सवाल में देखना, मैंने कहा कि पहली स्टेटमेंट क्या है? 11 बंदर 11 दिन में 11 केले खाते हैं, सही है? तो मैं 11 बंदर और 11 दिन में, सही है? कितने केले खाते हैं? 11। यहाँ पे मैं केले को नीचे रख रहा हूँ, बराबर। तो 22 बंदर, सही है? और 22 दिन में कितने केले खाएँगे? हमको मालूम नहीं है, सही है? क्योंकि यहाँ पे केले की बात कर रहा है और यहाँ पे मैं केले को लिखा था नीचे। तो देखो इसको मैंने काट दिया। तो x का गुणा 11 गुणा x बराबर 22 गुणा 22, ये हो गया। तो x की वैल्यू जब निकालोगे तो इधर तो 22 गुणा 22 सही है, सही है? और ये 11 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो 11 से काटोगे, देखो 11 दूना 22 और 22 दूना 44, सही है? ऑप्शन नंबर कौन सा? डी वाला सही हो जाएगा। अब जैसे जो ये बात नहीं जानता वो क्या करता कि भैया 11 बंदर 11 दिन में 11 केले खाते हैं, तो 22 बंदर 22 दिन में 22 केले खाएंगे, वो तो यही लगा के आएगा ना। लेकिन सवाल यहाँ पे कुछ यू टर्न कर लेता है। चलो एक सवाल और देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट। इसमें गलती लोग कहाँ पे करते हैं? ऐसा नहीं है कि आपने ये सीख लिया तो अब आपसे गलती नहीं होगी, होगी गलती। वो गलती क्या है? उसी गलती के लिए तो आप वीडियो देख रहे हो। यहाँ पे बड़े ध्यान से देख लेना। 9 मकड़ियां 9 दिनों में 9 जाले बनाती हैं, सही है? अभी मैंने कहा कि 9 मकड़ियां 9 दिनों में कितने जाले बनाती हैं? 9। तो एक मकड़ी एक दिन में कितना जाला बनाएगी? ये तो मैं, भाई सवाल को आप फ्लो में लिख रहे हो, तो यहाँ पे आपने ऐसे लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया। देखो गलती हो गई आपसे, ये काटा आपने, ये काटा, तो 9 गुणा x बराबर 1 गुणा 1, ये करा। तो x बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1 और बटे में 9 आ जाएगा, जो कि आपसे गलत हो जाएगा। ऑप्शन भी मिल जाएगा, लेकिन गलती आपसे हो गई, सवाल गलत हो गया। आपका 1 नंबर चला गया आपके नाक के नीचे से, आप जान भी नहीं पाए। कैसे? बहुत ध्यान से देखना कैसे, कहाँ पे गलती मैंने की।
गलती मैंने की कहाँ पे? आप सोच रहे हो यार सब कुछ तो सही है, फिर गलत कहाँ पे लग रहा है? नहीं, चलो एक बार देखना। मैंने कहा देखो मैं लिख रहा हूँ 9 मकड़ियाँ, मकड़ियों को भी ऊपर लिखा और 9 दिनों में, दिन को भी ऊपर लिखा, 9 जाले बनाती हैं। तो काम को मैं नीचे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे ध्यान देना, एक मकड़ी, सही है? एक मकड़ी अब कह रहा है यहाँ पे दिन पूछ रहा है आपसे, तो कितने दिन में 1 जाला बना लेगी, सही है? जाले को मैंने यहाँ लिखा था और जाले को मैंने यहाँ लिखा। दिन मिस किया था, दिन पूछ रहा था, तो मैंने दिन वाले नंबर को यहाँ पे एक्स माना। बात समझ? जो कुछ भी कहेगा वहां पे आपको एक्स रखना है, लेकिन ध्यान से। तो अब इस कंडीशन पे जब हल करोगे तो ये इससे कटेगा, सही है? अब यहाँ पे देखो ये, तो 1 गुणा एक्स करोगे तो एक्स आएगा बराबर, और 1 गुणा 9 करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 9 आएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला सही होगा। तो ऐसे ही सवाल गलत हो जाते हैं और हमको पता भी नहीं चलता कि यार गलती कहाँ से हो गई, सही है? और हम जब पेपर में हल करके आते हैं और यहाँ मिलाते हैं तो उसको सही मान के चलते हैं, लेकिन वही क्या होता है? गलत हो जाता है। चलो यहाँ पे देखना, एक सवाल मैं आपको देता हूँ और यहाँ पे आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है, सही है? चलो, करा है 7 मकड़ियाँ 7 दिनों में 7 जाले बनाती हैं, तो एक मकड़ी 1 जाला बनाने में कितने दिन का समय लेती है? तो हम आशा करते हैं कि ये सवाल आप समझ गए हैं, गलती आप बिल्कुल नहीं करोगे। तो अगर चैनल पे नए हैं मेरे दोस्त, वीडियो अगर अच्छी लगी है, सवाल समझ में आया है, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हमारे पुराने भाई-बहन ना चैनल को सब्सक्राइब तो किए ही हैं, वो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएँगे और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि क्या ये क्वेश्चन समझ में आया और क्या आपसे गलती दोबारा होगी या नहीं होगी। तो बस आज के लिए सिर्फ़ इतना ही मेरे दोस्त, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।